दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ स्कूल से और सुबह इतना टाइम नहीं होता कि जो भी पहना है कुछ नया सा वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो जब मैं घर जाती हूँ उसके बाद ही जो भी पहले काम दिखते हैं, अगर कोई और ज़रूरी काम नहीं है तो पहले मैं जो भी नया कुछ पहना होता है जिस दिन भी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आज ये पहना हुआ है ग्रे कलर का ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट। इसके साथ दुपट्टा नहीं मिलेगा, दुपट्टा मैंने अपने पास से लिया है, लेकिन कुर्ता और बॉटम वेयर मिलेगा जिसमें योक पर और बॉटम के जो निचला वाला हिस्सा है उसमें खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है। कपड़ा बहुत अच्छा है और जिम का कमाल है कि अब मैं सारे साइज़ जितने भी पहन रही हूँ, ये स्मॉल साइज़ मैंने मंगाए हुए हैं, परफेक्टली फिट आ रहे हैं अच्छे से। थोड़े बहुत अगर श्रिंक भी होंगे तो कहने का मतलब मार्जिन है। इस कुर्ते का ना प्रिंट बहुत ब्यूटीफुल सा है और कलर एकदम सूदिंग। जो लेंथ है वो बिल्कुल एप्ट है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट तक भी है तो ये कुर्ता सेट आपको अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपके पास दुपट्टा इस तरीके का मैचिंग आपके पास भी निकल जाता है तो फिर ठीक। रेंज है अंडर 500। अब मैं अंदर आई तो फिर खाना वगैरह हम लोग खा भी नहीं पाए थे। मिंत्रा से ये एक वो आया हुआ था पैकेट। बच्चे एक्साइटेड थे खोलने के लिए क्योंकि इसमें पैंट्स आई हैं कॉटन की, कार्गो वाली। तो इसमें की पैंट की आपको कहानी सुनाऊँ, आराध्या के लिए मंगाई थी एक कार्गो पैंट जिस टाइम मिंत्रा पे सेल चल रही थी। लेकिन इतने सारे कपड़े आए हैं मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला उनकी रील क्रिएट करने का। जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि हो जाए सब आपके साथ शेयर। इसमें ना कार्गो पैंट है तो ऑब्वियसली इसमें पॉकेट्स हैं, दोनों पैरों में दो दो पॉकेट हैं साइड में, और बहुत ही बढ़िया वाला कॉटन का कपड़ा है। बैक साइड में इलास्टिक है, आगे से लेकिन प्लेन है। आपको ये ना सस्ती रेंज में भी मिल जाएंगी और साइड्स पे भी, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि उसमें फ्रंट में भी इलास्टिक है, यहाँ पर फ्रंट में प्लेन है और यही इसकी खूबसूरती है। वुडन बटन है। और ये दूसरी जो मंगाई थी क्रीम कलर की, इसमें फ्रंट में है। तो दो पैटर्न मंगाए थे कि देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। सोचा तो ये था कि एक रखेंगे जो भी बेस्ट लगेगा, लेकिन इतनी सुंदर फिटिंग आई ना ये। और फिर आराध्या के पास ऑलरेडी है एक, ये सेम और हो गई जो मैं अभी लगा के देख रही हूँ, इसकी सेम आराध्या के पास है और एक दूसरी ये। तो ये वाली आरोही को ज़्यादा पसंद आई तो हम तीनों ने सेम पैटर्न की पहन ली। एंड पॉकेट्स वर लुकिंग ऑसम की इस तरीके से खड़े थे। मैंने कुर्ते को ही कमर से पकड़ के जस्ट की लुक देख रही थी कि फिटिंग कैसी आ रही है एंड क्या, तो इतनी अच्छी लगी। फिर कुछ फ़नी मोमेंट्स क्रिएट हो गए कि हम तीनों एक सी पैंट में इस तरीके से। अच्छा फ़ोटो भी खींची, लेकिन कुर्ता है तो कुर्ता ही रहेगा, वो टॉप तो नहीं बन जाएगा। तो वो फ़ोटो यहाँ पर कहीं पर भी शेयर करने लायक बनी नहीं। मैंने उनको जस्ट ऐसे पीछे पकड़ा हुआ है क्योंकि अभी चेंज वगैरह करके प्रॉपर फ़ोटो शूट करने का प्लान नहीं था। बच्चों को अभी ट्यूशन जाना है तो फटाफट से अभी ये ट्राउज़र जो है वो चेक करके इनकी क्वालिटी देख के ये तसल्ली कर ली कि अच्छे आए हैं, वापस नहीं करने। रेंज है इसके अंडर 500 मिंत्रा पर। इसके अलावा अगर आप पहली बार शॉपिंग कर रहे हो या फिर आपने फॉरवर्डेड कैटलॉग के और आइटम भी जोड़ रखे हैं तो काफ़ी कूपन वगैरह वहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं एंड आपको इससे भी सस्ता पड़ सकता है। अब ना बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम है, उससे पहले वो कुछ खा के जाते हैं, तो आज मैं उनके लिए बनाऊंगी डिसानो का ये पास्ता। डिसानो का ये पास्ता बना है गेहूँ से, इसमें कोई मैदा नहीं है, ना कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, ना प्रेजर्वेटिव, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसको मैं बनाऊंगी अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक मल्टी कुक केटल में। इस केटल को यूज़ करना इतना आसान है, मैंने पहले भी कई बार दिखाया, इसे बच्चे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। जस्ट पावर ऑन की, इसको फुल ऑन मोड पे रखा है, दो मोड हैं, धीमे और फुल तेज़ पर। पानी को उबाल लिया थोड़ा सा, जब पानी उबल गया उसमें पास्ता डाल दिया डिसानो वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया है। थोड़ा सा तेल डाला, इतने पास्ता बॉईल होंगे इतने मैंने सब्जियां चॉप कर ली, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, सारी सब्जियां चॉप हो गई। उसके बाद मैंने पास्ता को ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे बाउल में। इसको दोबारा से साफ़ करके पोंछ के सुखा के देन इसको दोबारा गर्म करेंगे थोड़ा सा तेल डाल के। इसकी बस ड्राई हीटिंग आपको नहीं करनी है। देन तेल गरम हो गया, उसमें मैंने प्याज भून ली, प्याज थोड़ी सी भुन गई तो उसमें टमाटर और शिमला मिर्च डाल दी। आप चाहें तो इसी टाइम पे आप कॉर्न भी डाल सकते हो, लेकिन हल्के से बॉईल करके कॉर्न डालो ताकि जल्दी से बन जाए। सारी सब्जियां सौटे हो जाएंगी। उसके बाद मैंने इन्हें जल्दी गलाने के लिए थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया। बाकी पास्ता में नमक बॉईल पानी में भी डाला था, ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर से थोड़ा सा और आप स्प्रिंकल कर सकते हो। अब सब्जियां गल गई थी तो उसके बाद इसमें मैंने बॉइल्ड वाला पास्ता जो है वो मिला दिया। फटाफट से इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। मिक्स करने के बाद कुछ ज़रूरी मसाले और डालेंगे और झटपट आपका पास्ता रेडी हो जाता है। जैसे इसमें डल जाएगा हमारा ऑरिगेनो पाउडर से किसी भी इटालियन डिश में आपका अलग ही फ्लेवर आता है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे पहले से जितना है उसके अकॉर्डिंग, और इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया पास्ता मसाला, थोड़ा सा टोमेटो केचप और ज़रा सा विनेगर। सारी चीज़ें क्विक सा एक मिक्स देंगे फटाफट से
एंड आपका पास्ता विद इन 2 मिनट्स अब रेडी हो जाएगा। क्योंकि बस जब तक समझिए पास्ता बॉईल होता है, जो उसमें लगते हैं आपको 5-7 मिनट वो ही लगते हैं, बाकी कुछ नहीं। बच्चों को आज पहली बार ये ट्राई कराया था, उन्हें बहुत पसंद आया। 2 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था धीमा करके। इस टाइम पे जो केटल की सेटिंग है वो धीमे पे है। 2 मिनट बाद उसको बंद कर दिया एंड देन फटाफट मैंने प्लेट्स में सर्व कर लिया। बच्चे इसको खा के फटाफट अपना ट्यूशन निकल जाएंगे। उसके बाद मुझे अपने बाकी के काम देखने हैं। बच्चों के ट्यूशन जाते जाते अक्सर बज जाते हैं 4:45 या 5, और मैं योगा का 6 बजे वाला बैच जो है वो ज्वाइन करती हूँ। तो उससे पहले 1 घंटा जो थोड़ा बहुत घर फैला होता है वो संगवाती हूँ। और अब से मैंने सोच लिया है कि मैं जिम वाले कपड़े ही पहना करूँगी, क्योंकि उसमें एक अलग एक्टिवनेस फील होती है कि हाँ। और जो एक वो आता है ना कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे थे जिम करने के लिए, तो कपड़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ घर वाले कपड़ों में मैं फ़ील ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस 1 घंटे की क्लास के लिए ही सही, लेकिन मैं योगा वाले कपड़े, अपने जिम वाले कपड़े ही पहना करूँगी, ताकि एक रिदम सा, एक फ्रीक्वेंसी सी बनी रहे। अब ये ऑनलाइन योगा क्लास मैंने आपको सबको बता दी है, सबके साथ लिंक शेयर कर दिया है, वही चल रही है। अच्छी बात यह है कि मेरी जानकारी में भी जितने लोग मुझसे 1-on-1 मिलते हैं वो लोग भी अब ज्वाइन कर रहे हैं, आके बता रहे हैं कि हाँ अच्छा लगा, हमने भी किया था एंड ऑल दैट। खैर, ये क्लास ख़त्म होने के बाद फिर 6:45 बजे के करीब समझिए क्लास ख़त्म हो गई थी। 45 मिनट की क्लास होती है। उसके करने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। मैंने फटाफट से चादरों का जो है वो एक लोड लगाया, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा था कि प्लानिंग करेंगे तो ये है कि संडे में बेडशीट चेंज करो, और संडे में और लॉन्ड्री रहती है, और मंडे में बेडशीट धो दो। ठीक है, अगर मेरे लिए ये चीज़ें काम करती हैं तो मैं आपको ज़रूर इसको रिटन फॉर्म में दूंगी। पहले मैं अप्लाई कर लूँ और देख लूँ कि ये प्रैक्टिकली काम कर भी रही है या नहीं। देन उस लोड को लगाने के बाद फटाफट से थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन का काम किया। फिर करेले रखे हुए थे, तो करेले मैंने धो के काट के इनमें नमक मिला के रख दिया। लास्ट टाइम मैंने इसमें हल्दी भी मिलाई थी रेसिपी देख के, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। मैंने बनते टाइम अब हल्दी डाल दी, और हाथ और मेरे नाखून पीले होने से बच गए, तो इसलिए मैंने अब सिर्फ नमक डाल के उसको ढक के रख दिया था। देन मैंने और इधर उधर के काम किए, कुछ फ़ोन का काम किया, एडिटिंग का, क्योंकि डेली वीडियो जा रही हैं तो अभी उसका भी काम काफ़ी बढ़ गया था, तो वो हो गया था। और इतने मेरा काम जो है वो निपटा। 1 घंटे 18 मिनट का लोड था। मैंने चादर का जो था वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद फिर मैंने ये डस्टिंग का कपड़ा ग्रीन कलर का पहचान के लिए रख दिया है कि ये यहीं पर रहेगा, और जितनी बार मशीन यूज़ करके हटूँगी उतनी बार इसको मैं पोंछ दूँगी। जो इससे पहले मशीन थी ना, उसके ऊपर जो कपड़ा ढका हुआ था वो ही कॉटन का था बड़ा सा, और उससे ही मैं उसको ऊपर से वाइप ऑफ कर देती थी, तो वो मैनेज रहती थी। लेकिन ये वाली के लिए पन्नी का कवर है तो वो नहीं हो पा रहा। अब मैंने इसके लिए भी एक डेडिकेटेड कपड़ा वहीं पर रख दिया है। हर यूज़ के बाद इसको ईजी हो जाएगा पोंछना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आजकल अपने लिए चेंज कर रही हूँ, एंड जो हमेशा से मेरे लिए काम करती हैं, प्लस वो जो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे। जैसे जैसे मुझे लगेगी उनकी ऑथेंटिसिटी कि हाँ है ये चीज़ कामयाब, ये हर एक के लिए काम करेगी, तब मैं आप लोगों के साथ उसको एज़ आ कहना चाहिए नियम शेयर कर दूँगी कि हाँ ऐसे करने से ऐसा होता है। अब मैं ऊपर आ गई थी, तो पहले मैंने जो कल कपड़े धोए थे संडे वाले वो सारे यहाँ से उतारे हैं। उसके बाद इन्हें उतार के फ़िलहाल बेड पे रख दूँगी अंदर। देन ये वाले कपड़े जो चादर हैं, इसीलिए अभी सिर्फ चादरें ही धोई हैं, क्योंकि चादर इसमें फैलाने में लॉन्ड्री हैंगर जो है वो पूरा कवर सा हो जाता है। तो छोटे कपड़ों का आप हिसाब थोड़ा अलग रखें और चादर का अलग, तो थोड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए ना, उसको तय करके भी रखना फटाफट से आसान हो जाता है। अभी मैंने इसको फैलाना शुरू कर दिया सारी चादरों को। और इसके साथ ही अभी नीचे जाके जो करेले हमने भिगोए हैं वो हमें समझो बनाने हैं। दिन की सब्ज़ी रखी हुई है, बाकी रोटी सिकेंगी, तो सब्ज़ी के नाम पे मुझे करेले ही बनाने हैं। और करेले हुए या भरवा मिर्च हुई, इस तरीके की चीज़ें अक्सर एक्स्ट्रा कुकिंग में मैं मान के चलती हूँ, या मीठे को भी। तो उसमें ये होता है कि जब आपको लगे कि आज सब्ज़ी रखी हुई है, खाली रोटी सेकनी है, तो वही टाइम आपका यहाँ यूटिलाइज़ हो जाता है। अब मैं सारे कपड़े लेके नीचे आ गई थी, बेडरूम में डाल दिए। अभी मेरे पास टाइम है, तो वो जो करेले मैंने भिगोए थे ना, उसको आप ये नहीं है मतलब कम से कम 15 मिनट आपको उसको छोड़ना है। लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर भी छोड़ दें तो इट वुड बी बेटर, गड़बड़ कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो लगभग इसमें जो है आधा पौने घंटे का उसको टाइम मिल गया था, और अब ये टाइम उससे ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैं कपड़े सुखा के आ भी गई हूँ। एंड देन
यहाँ पर मतलब मैं उसको तय भी कर रही हूँ। अब ये जो कपड़े तय हो रहे हैं, इसमें भी मैंने कल बच्चों की अलमारी सेट की थी, आपके साथ शेयर भी करी थी, और हमारी दोनों की भी अलमारियाँ सेट है। बच्चों की कम अलमारी में ऊपर जो कपड़े हैंग वाले हैं उनको अभी मुझे एक बार पूरा निकाल के वैसे ही ठीक ठीक करना है। तो बात यही हुई थी हमारी कि मुझे अब ये समझ में आ रहा है और मैं करके देख रही हूँ कि कोई चीज़ अगर देखने में लग भी रही है ना कि ठीक ही है, तब भी उसको एक बार निकाल के छोटे से पोर्शन को सही सारा सामान निकाल के देन उसको दोबारा झाड़ पोंछ के वापस रखना है। देखते हैं इससे 30 दिन में क्या बदलता है घर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसका अपडेट तो आपके साथ प्रैक्टिकल करने के बाद ही शेयर करूँगी। खैर, अब ये कपड़े जो थे मेरे हस्बैंड वाले, यूजुअली अगर टाइम होता है तो मैं आयरन करके टांगती हूँ, लेकिन अभी मेरे को आज मैंने आओ बहन का वीडियो भी शूट करा था। एपिसोड 111 आपको मिल भी गया होगा, अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना। तो थोड़ा सा फ़ोन का और एडिटिंग का काम जो है वो ज़्यादा था, इसलिए अभी मैंने टी शर्ट्स वगैरह में तो इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर उनको सीधा सीधा सुखाया हो तो वो इतनी ज़्यादा रिंकल्स उसमें आती ही नहीं है। एंड देन उनको हैंगर में करके मैंने टांग दिया। जो फ्लिपकार्ट से कॉम्बो मंगाया था ना, उसमें बिल्कुल भी रिंकल नहीं आती। एलन सोली वाली जो थी उसमें थोड़ा सा है कि प्रेस मार दूंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब बच्चों के कपड़े जो हैं कल ही लगाई है, तो जो जो जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ रख दिया, तो नीचे का हिस्सा तो ऑर्गेनाइज सा दिख रहा है, और ये ऊपर वाला हिस्सा मैं कल इसको हटा के, या फिर कल के बाद अगर कल कोई और चीज़ देखी तो डे आफ्टर टुमारो। इसी क्रम में ये जो हैंगर मेरी वाली अलमारी पे, इस पर अक्सर मेरे ओढ़े हुए दुपट्टे ढेर लगते हैं, जिनके साथ के सूट जो हैं वो धोने में गए हुए होते हैं वो, तो वो भी मैं अब हाथ के हाथ सेट करती जा रही हूँ। तो कुल मिला के यही है कि बदलाव की वो चल रही है, एक प्रक्रिया चेंज वाली चल रही है, देखते हैं उसका क्या होता है। खैर, अब आ गए अपने करेलों पर। तो करेलों को मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, क्योंकि मेरे हाथ में कट लग रहा था, मैंने आपको बताया था ना, तो मैंने निचोड़ा नहीं था, मैंने इनको बोल दिया था कि भाई निचोड़ देना इसको अच्छी तरीके से। तो इन्होंने उसको निचोड़ दिया, ये ऑफिस से आ गए थे तब तक, और फिर मैंने उसको पानी को जो था वो तो अलग रख दिया। देन प्याज और हरी मिर्च काट ली। अब कढ़ाई में ले लिया था तेल, उसमें डाली है मैंने हींग, जीरा और कलौंजी, 3 चीज़ें डाली हैं। फिर प्याज और हरी मिर्च डाल के इसको सौटे कर लेंगे। जब ये भुन जाएगी तो फिर डाल देंगे करेले, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि आज करेलों को भिगोते टाइम मैंने हल्दी नहीं डाली थी, ठीक है। अब इनको करेलों को अच्छे से अलट पलट कर देंगे। तो नमक डाल के आप जितनी देर इनको छोड़ देते हैं, अगर इनको 1 घंटे के करीब मिल जाता है ना, तो काफ़ी सॉफ्ट ही हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। और ये इंस्टेंट अचारी मिर्च वाला जो मैंने मसाला बनाया था, जो करेले में भी जाता है, ये आपके साथ शेयर किया था। अगर आप तब तक नहीं जुड़े थे या वो वीडियो मिस हो गई इन केस, तो उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, या फिर अगर मुझे याद रहा तो आई बटन में भी ज़रूर दे दूंगी। नहीं याद रहा तो आप कमेंट करके बता देना। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने और डाली है, क्योंकि हरी मिर्च बहुत थोड़ी सी डली थी। बाकी इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस मसाले में नमक वगैरह सब कुछ है। और भी कोई रेसिपी अगर आपको मेरे चैनल की याद आए और ढूंढने का मन करे ना, तो हैशटैग वो चीज़, जैसा अचारी मिर्च मसाला लिव लाइफ ईजी, ये सारा कुछ एक साथ टाइप करके सर्च किया करो, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मुझे भी अगर अपनी कोई पुरानी रेसिपी देखनी होती है ना, जो मैंने एक ही बार ट्राई करी है, तो मैं अपनी वीडियो में से इसी तरीके से ढूंढती हूँ। अब इसके बाद मैंने रोटी सेक ली थी। दैन पंचायत 24 तारीख को आने वाला है उसका वो जो है फाइनल, तो अब हम उसके पुराने एपिसोड ही देख रहे थे। और खाना खाने के बाद अभी 10:30 के करीब हुए हैं, 10:35। किचन में मैंने सारी सफाई कर दी है। अब बात आती है कि ये कि कोई एक हिस्सा सारा सामान निकाल के और फिर क्लीन करके रखना, तो आज मैंने उसमें का कुछ नहीं किया। तो आज मैंने सोचा है, अभी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए शुरू में मैं ऐसी चीज़ें ले रही हूँ जो कम गंदी हैं, ठीक है, ताकि मतलब मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँ कि हाँ हो जाएगा, या हो सकता है, या अच्छा लग रहा है। अगर मैंने पहले ही दिन कुछ बड़ा ले लिया, हो सकता है मैं एक दिन करूँ और उसके बाद फिर मेरी हिम्मत जवाब दे जाए। तो अभी कहने को 10:35 हो रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके ये जो कटलरी वाला ड्रॉर था ना, इसको खाली कर लिया, और जौन से डिब्बे में से जो चम्मचें हैं तो वो ये अलग रखी हैं, चमचे हैं वो अलग रखे हैं, इस तरीके से रखे हैं ताकि मैस ना मचे। उसके बाद बर्तन मांजने वाले स्क्रबर से ही, स्टील का है सारा, तो ये मैंने रगड़ दिया। जो भी थोड़े बहुत निशान विशान लग रहे थे वो सब इससे साफ़ हो गए। और उसको साफ़ करने के बाद जब सारे दाग बाग जो थे वह थे, मतलब 19-20 ही थे, हल्की मल्की धूल सी थी, देखो। क्योंकि ऐसा है, अगर इतनी बुरी व्यवस्था मची हुई होती ना कि सच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत है या वो हो रहा है, तो 8 साल लगभग होने जा रहे हैं, थोड़े नहीं होते। अब तक शायद घर में पैर रखना या जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम
मुझे पहले जितना मैं लगा रही थी उससे भी कुछ बेहतर तरीके ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि जैसे मेरा घर मेंटेन रहता था हमेशा से अभी भी वैसा ही रहे। क्योंकि काम बढ़ गया है एक तरफ, तो दूसरी साइड का कुछ ना कुछ आपको प्लान बी सोचना ही पड़ता है कि हाँ अब ये वाली तरीका तो काम नहीं कर रहा है तो दूसरा कैसे करें, है ना। तो बस वो है चीज़। तो यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो कुछ खास ऐसा नहीं निकला कि ओह आज मैंने निकाला तो क्या ही हो गया। खैर मैंने सारा सामान निकाल के उसको साबुन वाले से अच्छे से रगड़ दिया। अब ये सब चमचमा गई हैं। उसके बाद सिंपल जिससे स्लैब साफ़ करती हूँ उसी कपड़े से, गीले वाले से इसको अच्छे से सुखा दिया पोंछ के। और हैंडल जो है ये एक एक का ही इस तरीके से घिस घिस के साफ़ कर दूँगी, और उतने ही हिस्से की लकड़ी भी। तो मतलब कुल मिला के बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प रख रही हूँ। एक ड्रॉर मतलब एक ड्रॉर, नहीं बढ़ा रही इधर उधर काम, ताकि मैं आगे कंटिन्यू रख पाऊँ। ऐसा ना हो कि एक दिन में करने के चक्कर में बिल्कुल थक जाऊँ और उसके बाद सारा दांव उल्टा पड़ जाए। अब ये ढेर सारी चम्मचें हैं। इनमें से पहले ऐसा था कि 12 अलग थी, 6 अलग डिज़ाइन की, 6 अलग डिज़ाइन की और 6 थी छोटी। सेटिंग बन जाती थी। लेकिन अभी समय बीतने के साथ साथ कुछ एक दो इधर उधर हो गई हैं मिसप्लेस, कुछ नई आ गई हैं। तो अभी मैंने रात ज़्यादा हो रही थी तो मैंने उनको छाँटा वाँटा नहीं, सिंपल जो खाना खाने वाली चम्मचें हैं जिनसे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं उनको एक जगह रखा, और उनमें से आधी रख दी हैं आगे की तरफ, आधी रख दी पीछे की तरफ, और छोटी वाली रख दी हैं। तो थोड़ा सा सेटिंग सी बन गई। और जिसमें चाकू कद्दूकस वगैरह रहता है वो एज़ इट इज़ जैसे जैसे निकले थे वो रख दिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल इसके बैक साइड में रहती हैं और मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में वो फिट है कि अगर वो चीज़ है इस तरीके की है तो वो कहाँ होगी, वो वहीं होती है और मिल जाती है। तो मैंने ऐसी चीज़ों की जगह नहीं बदली जो आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। सोच समझ के ही बनाई थी, उनको एज़ इट इज़ जगह पे रखा है। सारे चमचे एक तरफ हो गए, सारी पोनियाँ एक तरफ हो गई, और जितने भी ये थे कि पलटे जो चपटे वाले हैं वो साइड में खड़े कर दिए। मतलब कुल मिला के उनकी जगह नहीं बदल रही हूँ, क्योंकि किचन में फटाफट काम करने का एक गोल्डन रूल है। अगर हर चीज़ का एक फ़िक्स स्पेस है और आपको वो याद है तो आपके हाथ 1.5 से 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। इसलिए आगे भी जब तक कुछ बहुत ज़रूरी ना हो स्पेस तो मैं चेंज नहीं करूँगी। लेकिन देखो 20 मिनट लगे और मेरा काम पूरा हो गया। मैं खुश हूँ और इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।